तो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो आज RWA का सेट लगा है, प्रैक्टिस सेट। तो RWA प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर आज बढ़े कि नहीं, कमेंट में बताना। वैसे आज का मैथ बहुत टफ था। मेरा तो एग्ज़ाम नहीं है SSC GD का, लेकिन फिर भी मैंने लगाया था। 136 के करीब बन रहे थे नंबर। तो आज मैथ्स बहुत थोड़ा अच्छे लेवल का था मैथ्स, बाकी सब नॉर्मल था। और जिस चीज़ का स्कोर नहीं बढ़ा रहा था, स्कोर नहीं बढ़ा रहा है, तो मैं स्टडी बता रहा हूँ, मतलब कि जो जो नया बच्चा है उसके लिए, कि मतलब अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करे। कहीं 100 पे ही जा रहा है, 110, 115, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखो, टेंशन मतलब ये कोई रियल एग्ज़ाम नहीं है। RWA का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें पिछली बार भी जो मेरे भी 125 130 आते थे पिछली बार जब मैंने पेपर दिया था, जो 2024 वाली भर्ती में भी दिया था। तो 125 130 के समथिंग आते थे, लेकिन एग्ज़ाम में मेरे 142 43 नंबर आए थे। तो RWA पे अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो हमेशा ये सोचना कि RWA से है ना, जो प्रैक्टिस सेट लगा रहा है उससे 10 नंबर प्लस ही 8 या 10 नंबर प्लस ही रियल एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि रियल एग्ज़ाम बहुत नॉर्मल रहता है। RWA जो प्रैक्टिस सेट बनाते हैं उन लोग थोड़ा सा टफ बनाते हैं जानबूझकर ही। बाकी और टाइम टेकिंग भी बनाते हैं, टाइम इसमें जल्दी चल जाता है। लेकिन वहाँ पे तुम अगर इसको पूरा कर रहे हो उसी टाइम में, पूरा क्वेश्चन देख रहे हो, तो वहाँ पे तुम्हारा 10 से 15 मिनट, 10 मिनट तो समथिंग बच ही जाएगा। SSC GD में जब एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ पे वो वाले में, तो इसकी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं कि इधर टाइम कम पड़ रहा है हमें। तो इधर मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग बनाते हैं, रीजनिंग 1-2 टाइम टेकिंग बनाते हैं, ताकि आपको उधर पे फ़ायदा मिले वहाँ पे। और हाँ, स्टडी का बताने वाला था, मैं कह रहा था जैसे कोई का मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है या रीजनिंग में, तो सबसे पहले तो तुम देखो, अभी टाइम है 2 महीने का, समथिंग 2 महीने का टाइम है। तो बढ़िया 2 महीने के लिए आप एक काम कर, 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे ना, SSC GD 2022 की बता रहा हूँ। और ज़्यादा अगर कर सको तो 2021 के भी प्रैक्टिस सेट लगा दो। 56 तो प्रैक्टिस सेट है 56 शिफ्ट के, तो 56 112, मतलब हाँ, 2023-24 वाले अभी रिसेंटली के है ना, वो तो तुम बस 5 से 10 दिन में लगा दोगे। अगर 56 शिफ्ट के लगाने बैठोगे ना, 10 दिन में लगा दोगे सही से 2024 के, क्योंकि कितने नॉर्मल है, एक दिन में 2-3 सेट लगा ही दोगे। मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करना है, बाकी GS और हिंदी पढ़ना है। इसलिए 2021 वाले हो सके तो 2021 वाले है ना, जो प्रैक्टिस सेट, कोई भी बुक पढ़ना आप बंद कर दो। RWA की बुक भी रखिए आपके पास, सॉल्यूशन कर रहे हो, उसको करते रहो, आधा घंटा 1 घंटा दो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2021 के जो प्रैक्टिस सेट है, अगर तुमने वो लगा लिए पूरे, भाई उससे टफ पेपर SSC GD में अभी तक मैंने नहीं देखा ना आया होगा। 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था SSC GD का, या तो 2021 के प्रैक्टिस सेट उठा लो, पूरे डाउनलोड कर लो, RWA पढ़े। और 2023 वाले, सॉरी 2022 वाले और 2023 वाले जो प्रैक्टिस सेट है ना, उनको पूरा लगा दो। 2 महीने में आराम से लगा दोगे। उससे क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में जो आएगा, पेपर में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन वो ही मिलेंगे एग्ज़ाम में। डाटा चेंज होगा ना कुछ भी, नॉर्मल पूरा का पूरा छपा क्वेश्चन मिलेगा। तो उसमें देखने की ज़रूरत नहीं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी उस टाइप के क्वेश्चन। दूसरी बात, जैसे अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, अभी दिक्कत आ रही है कि मैथ्स में दिक्कत आ रही है। मैथ्स में तुमने क्या करा, क्वेश्चन उठाया, कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, उस क्वेश्चन को लो, जिस चैप्टर का क्वेश्चन है वो चैप्टर एक बार पलटा दो। किरण की बुक अगर सॉल्व कर सको तो किरण की बुक से कर लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उसमें। और रीजनिंग तो इतनी खास है नहीं, रीजनिंग तो इतनी टफ आती नहीं उसमें। और SSC में रीजनिंग की 2-1 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं, वो पता नहीं काहे के पूछते हैं, क्या पूछते हैं, वो टाइम टेकिंग, दिमाग घुमाने वाले थे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स नॉर्मल है। GK GS के लिए मैं बता दे रहा हूँ। GK GS में कोई बता रहा है कि 20 दिन में 15 दिन में 15 प्लस GK, 20 दिन में 15 प्लस, भाई नहीं हो सकती। कम से कम 2 महीने 3 महीने, 2 महीने तो अभी देना पड़ेगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि 15 प्लस GK के लिए 2 महीने देना पड़ेगा। तो 2 महीने देने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो, सुबह है ना, जो कुम्हार गौरव सर की क्लास होती है, गौरव सर की जो क्लास होती है सुबह मॉर्निंग में, वो क्लास अगर तुमने 2 महीने कंटिन्यू ले ली, तो तुम्हारा वहाँ से करंट भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत स्टैटिक का पोर्शन हो जाएगा, थोड़ी बहुत GK हो जाएगी, हो गया। और स्टैटिक GK में नृत्य वगैरह जो सब हो जाएंगे उसमें हल्के से। और ऐसा नहीं है कि तुम उसको रटना है, सिर्फ उसको 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो समथिंग,
लेकिन 1 घंटे 20 मिनट है ना, तो हमें उसको क्या करना है, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया देखना है, याद करने की कोशिश करनी है 1 घंटा 20 मिनट। उसमें ही 1 सेकंड का टाइम भी मिला, तुमने एक बार फिर से नज़र मार ली, उस पर पढ़ लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डबल से कल भी देखना, वो हफ्ते में रिवीजन खुद ही करवा देंगे तुम्हारा, और तुम्हें कब क्वेश्चन याद हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने तो इसको ढंग से देखा ही नहीं था और ये मेरे को याद है। याद हो जाता है, पता नहीं चलता है, लेकिन बस ध्यान देने की ज़रूरत है। कुम्हार गौरव की क्लास ले लो जीडी के लिए, 2 महीने का बता रहा हूँ, 15+ जीके करना है। तो उसके बाद नवीन भैया की एक सीरीज चालू होने वाली है अभी, वो ले लो। और हो सके तो अभी जो पिछले वाली जीडी की अभी पढ़ी है, उनके पास यूट्यूब पे जो सीरीज है स्टैटिक की, वो ले लो। बस इतना इतना कर लो दोनों, बाकी कुछ नहीं। तुमने हिस्ट्री पॉलिटी सब ख़त्म कर दी होगी अब तक पढ़ के, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ नृत्य वगैरह, नृत्य का एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक वो अपने वादक, जैसे तबला वादक, ये याद कर लो, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन अपने आ जाएंगे कहाँ से, अर्थशास्त्र से, ठीक है। और मतलब ये है कि जीडी में ज़्यादा क्वेश्चन अंदर से नहीं पूछता, मतलब कि ऐसे नहीं पूछता है, वो पूछता है नॉर्मल चलने वाले क्वेश्चन, जैसे अभी चल रहे हैं स्टैटिक जीके का 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पूछ लेंगे। और जो हिस्ट्री पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, वो भी स्टैटिक टाइप का पूछेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कुम्हार गौरव सर को ले लो, नवीन भैया की क्लास ले लो RWA वाले, और उसके बाद में आप जो हिस्ट्री पॉलिटी जो वगैरह पढ़ रहा हो ना, उसको पढ़ते रहो। उसको मतलब ऐसा मत करो कि मेरे को ये पूरी याद करना, बस एक हर दिन 5-10 पेज पढ़ लो, नॉर्मल नोट्स बने होंगे, और बाकी बाद में क्या करो, कुम्हार गौरव सर की करेंट अफेयर्स की क्लास और अपने नवीन भैया की क्लास दोनों ले ली ना, तुम्हारी जीके में नैया पार। हिंदी बताऊँ, हिंदी का क्या है, हिंदी का लोड दिमाग पे लेना बंद कर दो कि हिंदी में क्या करना है। हिंदी में तुम जो प्रैक्टिस सेट करोगे ना, 12 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से आएंगे, 12 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हो ना, जैसे 2022 के और 23 के बताओ, उसमें से आ जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन, और बाकी के 5 नंबर का पैराग्राफ आ जाता है। बाकी 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए तुम्हें पढ़ना है, तो एक कोई का प्रैक्टिस सेट उठा लो जो रोज करवा रहा है, उसको पढ़ते रहो। 10-10, 5-5, 2-2, 3-3 वीडियो स्पीड 2K पे देखो ना, बढ़िया स्पीड से देखो। और उसके बाद में क्या बचा अपना, गणित हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, गणित हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, बस कुछ नहीं है, ऐसे ही है। GS भी हो गई। बाकी नॉर्मल पढ़ते रहो। और एक बात याद रखना, पेपर में एग्ज़ाम में सबसे पहले तुम करने बैठोगे ना, तो कभी मैथ्स और रीजनिंग मत उठा लेना, हिंदी के अलावा कुछ मत उठाना, सबसे पहले हिंदी उठाना। हिंदी में तुम्हारे 20 क्वेश्चन बन जाते ना, अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार अगले 20 क्वेश्चन होगा मेरे। फिर उसके बाद उठाना GS के बाद रीजनिंग, और सबसे लास्ट में उठाना मैथ। और रीजनिंग में तुम्हें एक बात बता दूंगा, 2-3 क्वेश्चन वो फंसाने वाले देगा, उसको छोड़ना मत, उनको है ना ट्रिक कर लेना कि मेरे को बाद में करना है 2-3 क्वेश्चन। 1 सेकंड भी मत सोचना कि इसको करूं, टाइम टेकन वाले को। मैथ्स में भी सेम यही कंडीशन अप्लाई करना कि 3 से 4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे ना, उसको छोड़ देना, फिर रीजनिंग पे आना। भाई 50 मिनट 55 मिनट में पेपर हो जाएगा, 5 मिनट आराम से बैठो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।